चलें जी, मिल गई है आज हमें स्किल नंबर 4 भी। ठीक है, तो स्किल नंबर 4 जो है थोड़ी सी टेक्निकल भी है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनको जिनको ना कंप्यूटर यूज करने का बड़ा शौक है और जो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लैपटॉप के ऊपर, ज्यादा चीजें सीखना भी चाहते हैं। तो ये काम जो है ना, ये आपको इतना पॉलिश कर देता है, आपको बहुत सारी फील्ड्स के अंदर ना रिसर्च का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो समझ तो आपको आ गई होगी कि मैं इंटरनेट रिसर्च, ठीक है, और वेब रिसर्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेब रिसर्च खाली जो है ना, वो बहुत कंपटीशन उसका हाई है, लेकिन आप उसके अंदर हमेशा ढूंढेंगे माइक्रो जॉब्स वेब रिसर्च के अंदर भी। ठीक है, तो वो फूड रिसर्च हो सकती है, वो क्रिप्टो माइनिंग की रिसर्च हो सकती है, वो यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च हो सकती है। यानी कि आप किसी तरीके से वेब और इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ना काफी चीजें रिसर्च की हैं, उसके बाद मुझे गिग मिली है एक ये वाली। ठीक है, इंटरनेट रिसर्च की। ये देखे, मैंने वेब रिसर्च कलेक्ट डाटा की, फिर वेब रिसर्च किया। जब मैंने किया ना इंटरनेट रिसर्च, मैं आपको बारी बारी सब रिसर्च करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखें, जब मैंने ये दिखाया, ये 22,000 जो है ना, इसके ऊपर गिग्स बनी हुई है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, इस पे काम बहुत मिल रहा है लोगों को। ये देखें, मैं क्या दिखाता हूँ आपको, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज देखें इनके ऊपर। $10 में वो देखें 300 रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं। 500 और 96 है, फिर 105 है, 18 है। मतलब कि हर तीसरे चौथे पांचवें बंदे को ना यहाँ पे ऐसे काम मिल रहा है जैसे जनाब बरसात हो रही है ना इंटरनेट रिसर्च की। तो इंटरनेट रिसर्च में उन्होंने डिफरेंट चीजें जो है ना रिसर्च करके देते हैं। क्या चीजें वो रिसर्च करके देते हैं? वो डाटा एंट्री भी करके देते हैं रिसर्च करके। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई लोग उन्हें कहते हैं कि यार ये मेरे पास ये 1,000 वेबसाइट की लिस्ट है, तुमने क्या करना है, तुमने इसके अंदर ना जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनका टाइटल कॉपी करके ना मुझे एक लिस्ट में बना के दे देना है। ये हो गया वेब रिसर्च एंड डाटा एंट्री का काम, आपको आना शुरू हो जाएगा। तो ये काम है, वो क्लाइंट हमें बताता है। हमें ये नहीं कि हमें ख्वाब आ जाना कि हमने ये करके उसे फटाफट देना है। क्लाइंट अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताता है और उसके बाद हम उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेट रिसर्च है वही चीज, डाटा कलेक्शन के, हमने वहां से जाके चीजें कलेक्ट करनी है। टाइटल कलेक्ट की है, डिस्क्रिप्शन कलेक्ट की है, जो भी टैग्स या कैटेगरी, उसकी एक शीट बना ली। ये प्रोग्रामेटिकली भी हो जाता है पाइथन को यूज करके। इसको कहते हैं डाटा स्क्रैपिंग थ्रू पाइथन। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और स्क्रिप्ट हैंडलिंग का काम आना चाहिए। लेकिन वो काम आपको आता नहीं है, आप है नॉन टेक्निकल और आप है न्यू सेलर, और आप कहते हैं मुझे आसान से स्किल्स मिल जाए। जो चीजें आसान होती है ना, या तो वो लेंथी होती हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग होती हैं, या फिर वो थोड़ी मुश्किल इस तरह की होती हैं कि वो आपको थका देने वाली चीजें होती हैं। बैठ बैठ के आप थक जाते हैं, लेकिन काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। या तो आप काम कर लें, स्मार्ट वर्क कर लें, ठीक है, या आप हार्ड वर्क कर लें। दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आपने नॉन स्किल्स हैं और आप काम करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करेंगे तो हार्ड वर्क करने से आहिस्ता आहिस्ता आप पॉलिश होते जाएंगे। कल को आप स्मार्ट वर्क करना शुरू हो जाएंगे, आपको वो काम करने के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, स्मार्ट एक्सटेंशंस मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसके वही जो आप काम शुरू में बहुत मुश्किल से करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत आसानी से करना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये भाई साहब को, इन्होंने तकरीबन 1,000 से प्लस क्लाइंट के साथ काम किया होगा, तब जाके इनको 600 रिव्यूज मिले हुए हैं। अभी भी इनकी प्रोफाइल में 3 ऑर्डर पड़े हुए हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। डाटा एंट्रिंग करते हैं और डाटा निकालते हैं इंटरनेट पे रिसर्च करके, वेब रिसर्च करते हैं, कॉपी पेस्ट करके वर्क करते हैं, लीड जनरेशन का काम करते हैं। लाइक के लीड कैसे जनरेट करते हैं लोगों की, कोई उसे कहता है ना कि मुझे ना आपसे काम चाहिए, मुझे ना लंदन के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं उनकी ईमेल चाहिए, वो लीड्स हैं उसके लिए। तो वो क्या करता है, वो कुछ एक्सटेंशन यूज करता है। मैं इंशाल्लाह इनके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा कि आप वन बाय वन किस तरह ये काम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ये वाले काम जो हो रहे हैं इनके प्रैक्टिकल भी मैं बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी मैं नहीं बनाऊंगा वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएंगी। मेरा इस प्ले लिस्ट को बनाने का आइडिया सिर्फ ये है कि मैं आपको बताऊं, तब तक आप इसके ऊपर सर्च करना शुरू करें। जब मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो आप मुझे क्वेश्चन करके अपनी वो रिसर्च क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्लियर मतलब कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे कि मैं ये वाला काम कैसे करूं, तो मैं क्लाइंट को कैसे अप्रोच करूं, मैसेज कैसे करूं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब। ठीक है, सीआरएम एंट्री हो जाती है। ठीक है, ये होता है कस्टमर रिलेशन, आई थिंक इस तरह का होता है सीआरएम। सीआरएम स्टैंड पर क्या होता है? स्टैंड मुझे आता था, माइंड में नहीं आ रहा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो सारी उसकी एक एक पूरा एक डैशबोर्ड होता है, उसके अंदर आप ना इसका डाटा एंट्री कर रहे होते हैं सीआरएम की। ठीक है, जो कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ जितने भी आपकी वो निगोशिएशन हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है, वो आप एक डैशबोर्ड के थ्रू एंट्री करते हैं। डाटा स्क्रैपिंग, वही जो मैंने स्क्रिप्ट वाला काम बोला है, वो मैनुअली कर रहे होते हैं। डाटा माइनिंग के जो आपको बहुत सारा बल्क में डाटा दे देते हैं, उसमें से मीनिंगफुल डाटा निकालना होता है। अच्छा, बेसिक में वो 7 दिन का डिलीवरी टाइम दे रहा है, 1 घंटा काम करेगा 7 दिन, और $10 लेगा 7 दिन के। ठीक है, वो सीधा उसने बोल दिया काम देने से पहले मुझसे बात कर लो भाई डिलीवरी टाइम के बारे में। उसके बाद उसने बोला कि डाटा सर्च और वेब सर्च कर, डाटा एंट्री वेब सर्च करूंगा, $50 लूंगा, 7 दिन काम करूंगा, लेकिन 5 घंटे दूंगा। 1 घंटा और 5 घंटा दो फर्क है। उसके बाद उसने बोला मैं $100 लूंगा, ये 3 काम करूंगा, रिसर्च और एनालिसिस करूंगा, 7 दिन ही करूंगा, लेकिन 10 घंटे काम करूंगा। ठीक है, एक में वो 35 घंटे काम कर रहा है, एक में वो सिर्फ 7 घंटे काम कर रहा है, और एक में सिर्फ वो, ये देखें, इसमें वो 7 घंटे काम कर रहा है 7 दिन। चाहे तो वो एक दिन में काम कर ले और 7 दिन फ्री बैठा रहे, या 2 दिन में डिलीवर कर दे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन आप ये चीजें जरूर नोट डाउन करें, ये चीजें पढ़ने वाली होती हैं। इन चीजों को पढ़ के सीखें, पहले इन गिग्स को पढ़ें फिर सीखें काम यहाँ से। ये देखिए सारे छोटे छोटे माइक्रो टास्क हैं। डाटा एंट्री टास्क है, वेब सर्च टास्क है, सीआरएम के डाटा एंट्री करना, वो आप इसको भी सर्च करेंगे ना, सीआरएम डाटा एंट्री, तो आपको इससे रिलेटेड भी गिग मिलेंगी। ये देखें, ये माइक्रो सर्विसेज हैं, छोटी छोटी सर्विसेज हैं, जिसको आप बहुत माइनर हेल्प से सीख सकते हैं। लेकिन ये देखें, इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। हर गिग के अंदर आपको माइक्रो सर्विस मिलेगी, बस आपने ये चीज सीखनी है फाइवर पे। आपने ये नहीं सीखना कि काम कैसे करते हैं, आपने ये सीखना है कि मैं नई से नई और छोटी से छोटी स्किल्स कौन सी है जो कर सकता हूँ। जितनी छोटी और जितनी आसान स्किल आप ढूंढेंगे ना, उतने आप फाइवर के ऊपर सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना तो भूल ही जाइएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बहुत जल्द मिलूंगा। मैं एक दिन का गैप दे रहा हूँ हर वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैं एक साथ सारी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन में एक वीडियो आपको शेयर करूँ, किसकी, आपकी एक शॉर्ट स्किल्स की, न्यू गिग की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर सोच लीजिएगा।